सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। एयरफोर्स से लेकर एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी, एसएससी, पुलिस, राजस्थान, डीएसएसबी, एस्टेट, सीटेट, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। यूपीएससी में भी ये करंट अफेयर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि इन करंट अफेयर को मैं उन चीजों से लिंक करके आपको बता रहा हूं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और यूपीएससी लेवल के क्रिएशन यहां से होगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। मेरा नाम रोहित है और मेरे साथ आप शुरू कर रहे हैं। अगर आप इन्हें पीडीएफ में चाहते हैं और भी जो एजुकेशनल पीडीएफ आप चाहते हैं, तो जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट जो तथ्य होते हैं वो या जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं वो हम पीडीएफ क्रिएट करते हैं। अगर आप वो चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल मिशन क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे मिशन क्लासेस का जो ग्रुप है उसे ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप मिशन क्लासेस लिख कर इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर की। सबसे पहले हमारे सामने है कि हाल ही में जन धन योजना के तहत खुलने वाले खातों की संख्या किस ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गई है। प्रिय विद्यार्थियों, अभी हाल ही में जन धन ने 40 करोड़ से ज्यादा, लगभग अभी निम्न जो अद्यतन आंकड़े हैं उनके अनुसार 40.5 करोड़ जन धन खाते पूरे भारत में खुल चुके हैं। आपको एक खास बात बताते हैं, यह एक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के तहत चला गया था। प्रधानमंत्री जन धन योजना पीएमजेडीवाई के नाम से इसे जाना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो योजना है पीएमजेडीवाई योजना यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसका मकसद सभी की बैंक तंत्र तक पहुंच सुनिश्चित करने के साथ ही समाज के कमजोर और निम्न आय वर्ग के हर वयस्क व्यक्ति का एक बुनियादी बचत बैंक खाता और जरूरत के मुताबिक कर्ज लेने की सुविधा तथा बीमा और पेंशन की सुविधा मुहैया कराना था। आपको एक खास बात बताते हैं। सबसे पहले यहां से एक क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि इसने 40 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया, निर्धारित लक्ष्य से भी ज्यादा ये पहुंच चुका है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह कब शुरू हुआ था, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रिय विद्यार्थियों, 28 अगस्त की वो तारीख थी और सन जो था वो था आपका वर्ष 2014। 28 अगस्त 2014 को जन धन खाते की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। पीएमजेडीवाई के तहत यानी प्रधानमंत्री जन धन खाते के तहत या प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो खाते खोले जाने हैं वो जन धन खाते बुनियादी बचत बैंक खाते हैं। इनके साथ रुपे कार्ड, प्रिय विद्यार्थियों, जो जन धन खाता अगर आप खुलवाते थे तो इसके साथ या खुलवाते हैं तो इसके साथ आपको एक रुपे RUPAY रुपे डेबिट कार्ड मिलता है और साथ ही आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा है। प्रिय विद्यार्थियों, ओवरड्राफ्ट क्या है प्रिय विद्यार्थियों? ओवरड्राफ्ट एक ऐसी स्थिति है जिसमें आप अपने अकाउंट से यानी कि जन धन खाते से 10,000 रुपये तक, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, जीरो है, तो -10,000 तक आप कर सकते हैं और उसे एक निर्धारित समय में वापस फिलअप कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इसी परिप्रेक्ष्य में जो ये योजना है इसकी सफलता के लिए सरकार ने 28 अगस्त 2018 से, प्रिय विद्यार्थियों, 28 अगस्त 2018 से जो ओवरड्राफ्ट है उसमें बढ़ोतरी की थी। जो 5,000 रुपये पहले था उसमें 10,000 कर दिया गया था और इस 28 अगस्त 2018 के बाद जो खाते खुलने हैं या जो खोले गए थे ऐसे जनधन खातों के साथ दुर्घटना बीमा की राशि 28 अगस्त 2018 से पहले 1 लाख रुपया थी, लेकिन 28 अगस्त 2018 के बाद वो 2 लाख रुपये कर दी गई थी। आपको एक खास बात बताते हैं इन जन धन खातों की। ये जो जन धन खाता है इसमें 50% से अधिक महिलाएं हैं। प्रिय विद्यार्थियों, 50% से अधिक महिलाओं के जन धन खाते खोले गए हैं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में स्प्लैश डाउन की घटना ने पूरे विश्व को चौंका दिया है, उसने अपना ध्यान अपनी तरफ खींचा है। यह घटना किससे संबंधित है? प्रिय विद्यार्थियों, स्प्लैश डाउन शब्द से ही आप परिचित होने चाहिए, लेकिन है नहीं तो मैं करवाता हूं। स्प्लैश डाउन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों के पृथ्वी के आगमन से संबंध रखती है। अंतरिक्ष यात्री जब पृथ्वी पर आते हैं वो स्प्लैश डाउन के तहत एक प्रक्रिया है जिसमें वो पृथ्वी पर पहुंचते हैं। ये प्रक्रिया क्या है, इससे पहले इसकी भूमिका आपको बताते हैं। नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री 2 अगस्त को 2 अगस्त 2020 को प्रिय विद्यार्थियों पानी में उतरने के नाटकीय और पुराने अंदाज में धरती पर वापस लौटे हैं।
आपको बताएं कि जो ये परीक्षण पायलट है, ये जो दो अंतरिक्ष यात्री हैं, ये कौन कौन है। एक तो है डॉग हर्ले, डॉग हर्ले, और जो दूसरा है उसका नाम है बॉब वेहिकन, बॉब वेहिकन। फिर विद्यार्थियों ये दो अंतरिक्ष यात्री हैं जो एक स्पेस एक्स नाम की एजेंसी है, स्पेस एक्स नाम की जो अंतरिक्ष प्राइवेट एजेंसी है, इसके द्वारा, इसके एक ड्रैगन अंतरिक्ष यान के द्वारा धरती पर पहुंचे हैं। और जो वो अंतरिक्ष यात्री, उन्होंने उस अंतरिक्ष यान का नाम एंडेवर रखा है, एंडेवर। उसके तहत वो पृथ्वी पर पहुंचे हैं। ड्रैगन नाम के कैप्सूल को चालक दल ने ही एंडेवर नाम दिया है। और आपको बताएं कि 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की ओर आया था ये कैप्सूल, जिसका ड्रैगन नाम है, और चालक दल ने इसे एंडेवर बोला था। ये पृथ्वी के वातावरण में 560 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घुसा था और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसने मैक्सिको की खाड़ी में, प्रिय विद्यार्थियों, मैक्सिको की खाड़ी में, शांत खाड़ी में ये उतरा था। और इस दौरान वायुमंडल में घर्षण की वजह से इस कैप्सूल की जो बारिश तय थी उसमें 1900 डिग्री सेल्सियस तापमान उसका जो है हो गया था। आगे हम खास बात करते हैं इसी परिप्रेक्ष्य में नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश में अरब जगत का पहला परमाणु रिएक्टर शुरू हुआ है? अरब जगत का, फिर विद्यार्थियों वो अभी हाल ही में शुरू हुआ है यूएई के अबू धाबी में, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात में वो जो है शुरू किया गया है। तेल से समृद्ध है ये खाड़ी देश। और आपको बताएं इसने अपने पहले परमाणु रिएक्टर, इस परमाणु रिएक्टर का नाम भी आपसे पूछा जाता है और वो पूछा जा सकता है ब्राकाह, इसका नाम है, है ब्राकाह इसका नाम है प्रिय विद्यार्थियों। और इसने अभी हाल ही में काम शुरू कर दिया। इसे 2017 में शुरू होना था, लेकिन सिक्योरिटी रीजनों से इसे यहां तक खींचा गया है। ब्राकाह क्या है प्रिय विद्यार्थियों? अमीरात न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन, अमीरात ई से शुरू होता है, अमीरात न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन, ENEC। और साथ ही में जो हमारी कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन है, कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, कैपको, इन दोनों ने मिलकर इस ब्राकाह न्यूक्लियर रिएक्टर की शुरुआत की थी। इसका प्रयास क्या था? इसने इसे विकसित किया है। इसे ब्राका का जो अरबी में अगर हम अनुवाद निकालें तो इसका मतलब होता है आशीर्वाद, आशीर्वाद ब्राका का मतलब है प्रिय विद्यार्थियों। तो इसने अपना काम शुरू कर दिया है। और आपको यहां से यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहां से वो बिजली बनानी शुरू कर दी उन्होंने, और ये यहाँ पे 4 रिएक्टर हैं, उनमें से एक चालू किया है। 2022 तक ये सारे के सारे चालू कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। इसके संबंध में सत्य कथन क्या है? प्रिय विद्यार्थियों देखते हैं इसके संबंध में सत्य कथन कौन सा है। यह मिशन KVIC द्वारा संचालित किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों यह मिशन सत्य में KVIC यानी कि खादी और ग्राम उद्योग आयोग, KVIC की फुल फॉर्म रहेगी खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा संचालित किया जाएगा। बिल्कुल सही है। यह मिशन अगरबत्ती कारीगरों को अपना व्यवसाय शुरू करने का मौका देगा। बिल्कुल सही, यह अगरबत्ती से संबंधित है। इसके तहत प्रदान की जाने वाली मशीनों की लागत पर 25% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह भी बिल्कुल सही है, यानी कि इस क्वेश्चन के सारे ऑप्शन सही है, सभी कथन सत्य हुए। तो आपको बताएं जो केंद्रीय MSME मंत्री हैं, यानी कि मध्यम एवं मंझोले और स्मॉल इंटरप्राइजेज मंत्री हैं जो नितिन गडकरी जी, उन्होंने अभी हाल ही में अगरबत्ती उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह कदम उठाया है। और उन्होंने KVIC यानी खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रस्तावित एक अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की गई है। उनके नाम पर खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन उसका नाम रखा गया है। ऐसा क्यों किया गया प्रिय विद्यार्थियों? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो ये भारत है, ये भारत के अंदर 1400 मीट्रिक टन, प्रिय विद्यार्थियों 1490 मीट्रिक टन जो है टोटल अगरबत्ती प्रतिदिन खपत होती है, लेकिन भारत उत्पादन करता है 760 मीट्रिक टन का, यानी बाकी का माल बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, बाहर से आयात किया जाता है। अब भारत इसमें आत्मनिर्भर बनना चाहता है तो भारत ने इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं।
हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है? वो राज्य है आपका राजस्थान। राजस्थान ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है। इसकी क्या है रूपरेखा? राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं प्रिय विद्यार्थियों, अशोक गहलोत। याद रखना जरूरी है क्योंकि अशोक गहलोत का नाम अभी सुर्खियों में था, वहां पर सरकार टूटने को थी। अशोक गहलोत ने 2 अगस्त को, कितनी तारीख को? 2 अगस्त को अपने आवास पर आयोजित बैठक में 20 अगस्त से प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में इंदिरा रसोई, इसकी शुरुआत कब से की जाएगी? 20 अगस्त से। ध्यान रखें, ये जो क्वेश्चन मैं नोट करवा रहा हूं पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट आने वाले पेपर में पूछे जा सकते हैं। 20 अगस्त से प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में इंदिरा रसोई की योजना की जो है शुरुआत की जा रही है। उन्होंने इसे कोई भूखा ना सोए संकल्प को साकार करने की दिशा में एक कदम बताया है। प्रिय विद्यार्थियों, कोई भूखा ना सोए, इनमें गरीबों और जरूरतमंदों को मात्र 8 रुपये में, कितने रुपये में? मात्र 8 रुपये में एक थाली मिलेगी प्रिय विद्यार्थियों, और उस थाली में दाल होगी, रोटी होगी, अचार होगा। राज्य सरकार प्रति थाली 12 रुपए का अनुदान करेगी प्रिय विद्यार्थियों। आगे हम बात करते हैं इसी परिप्रेक्ष्य में कि जो ये रसोई योजना है, इसके तहत उसके अंदर 100 ग्राम दाल प्रदान की जाएगी। 100 ग्राम दाल बना के दी जाएगी और 100 ग्राम अन्य कोई सब्जी होगी। 2 सब्जियां ये सरकार दे रही है, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम कोई अन्य सब्जी, और साथ ही साथ में 250 ग्राम चपाती प्रिय विद्यार्थियों, 250 ग्राम चपाती, और अचार का इसमें मेनू रखा गया है। उम्मीद करता हूं ये इंपॉर्टेंट थाली रहेगी, आप लोग भी कभी वहां जाओ तो खा के देखना कैसी लगी। आगे मैं बढ़ता हूं इसी परिप्रेक्ष्य में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 3 राजधानी से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी? वैसे तो एक ही राजधानी संभालनी मुश्किल हो जाती है, लेकिन ये सरकार कौन है जिन्होंने राज्यपाल की जहां 3 राजधानी बनाने का उल्लेख जो है उन्होंने विधेयक ही पास कर दिया है प्रिय विद्यार्थियों? वो है आपका अपना जाना पहचाना नाम, जिसे मैं कह रहा हूं आंध्र प्रदेश। वो है आंध्र प्रदेश। मुख्यमंत्री है वहां के YS जगनमोहन रेड्डी। जगनमोहन रेड्डी, YS जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। उन्होंने 3 राजधानी होने की योजना को राज्यपाल बिश्व भूषण हरिचंद, कौन है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल? मैं यहां लिखवा रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। बिश्व भूषण हरिचंद ये राज्यपाल हैं वहां के। इन जो है बिश्व भूषण हरिचंद ने अपनी स्वीकृति दे दी है। जगनमोहन सरकार की विशाखापत्तनम को, जो विशाखापत्तनम है आंध्र प्रदेश में, यहां लिख रहा हूं विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम जो है इसको तो कार्यपालक राजधानी बनाया जाएगा। कौन सी? यहां लिख भी रहा हूं साथ के साथ में, कार्यपालक राजधानी। और जो दूसरा है अमरावती, अमरावती इसको बनाया जाएगा वहां की विधायी राजधानी, विधायी, अमरावती को विधायी राजधानी। और जो तीसरी है वहां पे करनूल, करनूल को बनाया जाएगा वहां की न्यायिक राजधानी। प्रिय विद्यार्थियों, ये 3 राजधानी बनाने का उल्लेख वहां YS जगनमोहन रेड्डी ने किया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। आगे हम बात कर, आपको एक बात और बता देते हैं, ये जो विधेयक पास किया गया है ये संविधान के अनुच्छेद 197 1 और 2 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 197 याद रखें, ये इसके तहत किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अभी हाल ही में भारत सरकार, प्रिय विद्यार्थियों, अभी हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय को IT सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु स्कोच गोल्ड अवार्ड, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन, स्कोच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है? तो वो है आपका अपना जाना पहचाना जनजाति कार्यालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनजाति कार्यालय याद रखें। आपको बता देते हैं जनजाति कार्य मंत्रालय को मंत्रालय के छात्रवृत्ति, जनजाति मंत्रालय, प्रिय विद्यार्थियों मंत्रालय, जनजाति कार्य मंत्रालय को मंत्रालय के छात्रवृत्ति प्रभाग की IT सक्षम छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से आदिवासियों को सशक्तिकरण के लिए SKOCH, जिसे नाम दिया गया है स्कोच गोल्ड अवार्ड मिला है। ये 66वीं स्कोच 2020 प्रतियोगिता थी, 66वीं स्कोच 2020 प्रतियोगिता थी। और आपको बता देते हैं इसका शीर्षक था डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से कोविड का मुकाबला कर रहा भारत। मैं यहां लिख भी रहा हूं, आप इसे नोट भी करिए,
डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से कोविड का मुकाबला कर रहा भारत, ये इसका शीर्षक था 66वीं स्कॉच पुरुष प्रतियोगिता का। कोविड का मुकाबला कर रहा भारत, तो ये याद रखें, ये विषय, ये उसकी टैगलाइन हम कहें तो भी हमको ये अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताएं, केंद्रीय जनजातीय के मामलों के मंत्री के बारे में पूछा जा सकता है, वो अर्जुन मुंडा, आप उन्हें भूल नहीं सकते। अर्जुन मुंडा बहुत जाने पहचाने मंत्री हैं, मुंडा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर विद्यार्थियों, हाल ही में हमीद बाकायको को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? हमीद बाकायको अभी वो आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आइवरी कोस्ट के रक्षा मंत्री थे इससे पहले। हमीद बाकायको को देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। यहां से इतने से ज्यादा कोई क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार राज्य द्वारा आरोग्य सेतु की तर्ज पर किस ऐप की शुरुआत की गई है? तो वो ऐप है संजीवनी। इसमें ज्यादा न खोते हुए संजीवनी ऐप के बारे में आपको बताते हैं। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने संजीवनी ऐप लॉन्च किया है। कोरोना से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार के आरोग्य सेतु ऐप की तर्ज पर बना यह ऐप कोरोना से जारी जंग में काफी मददगार सिद्ध होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे क्वेश्चन से जो है इंपॉर्टेंट बनते हैं, ये बिहार से पूछ सकते हैं कि कहां से किसने बनाई है संजीवनी ऐप, तो बिहार में बनाई। इससे पहले दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने भी कोरोना से जुड़ी जानकारी के लिए दिल्ली कोरोना नाम से एक ऐप बनाई थी, उसका नाम था दिल्ली कोरोना। जो दिल्ली सरकार थी उसने भी एक ऐप बनाई थी। इस ऐप के सहारे लोग दिल्ली की सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में जो बेडों की उपलब्ध संख्या थी उसके बारे में जान सकते थे। तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत 4 और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ा गया है। समस्त राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को इस योजना से जोड़ने के लिए कब तक का समय रखा गया है? प्रिय विद्यार्थी, इसके बारे में हम कल भी बात कर चुके हैं, तो ये मैं बता चुका हूं, ये दोबारा रिपीट हुआ क्वेश्चन 31 मार्च 2021 को। इसकी डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरी कल की वीडियो जरूर देख लीजिएगा। हाल ही में महात्मा गांधी सेतु के अपस्ट्रीम कैरीवेज का उद्घाटन किया गया। यह सेतु स्थित है, प्रिय विद्यार्थियों, ये सेतु जो है गांधी सेतु किस नदी पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गंगा नदी पर है, लेकिन बिहार में है, याद रखें। प्रिय विद्यार्थियों, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, राजमार्ग एवं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, दोनों ही मंत्रालय जिसके पास है वो है नितिन गडकरी। इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के अपस्ट्रीम कैरीवेज का उद्घाटन किया है। ये क्या है एक्चुअली अपस्ट्रीम कैरीवेज? प्रिय विद्यार्थियों, ये नदी के ऊपर पैदल चलने का रास्ता है। नदी पर पैदल चलने का रास्ता बनाया गया है, इस साइड से उस साइड जाने का। आप नदी को देख सकते हैं वहां से। तो ये एक रास्ता है। इस समारोह की अध्यक्षता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी। जून 2017 में इसके ऊपर काम किया गया था और अब इसका जो है उद्घाटन नितिन गडकरी के द्वारा कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय समूह के अध्यक्ष कौन हैं जिन्होंने हाल ही में सुझाव प्रस्तुत किए हैं? तो उनका नाम आपके सामने मैं बता रहा हूं, जिन्होंने अभी हाल ही में 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय समूह बनाया था। वो उस गठन के विशेषज्ञ समूह के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? तो उनका नाम मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, वो हैं संजीव पुरी। प्रिय विद्यार्थियों, वो हैं संजीव पुरी। कृषि निर्यात पर 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित उच्च स्तरीय समूह ने इसके लिए राज्यों के स्तर पर ही निर्यात योजनाएं बनाने का सुझाव दिया है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको एक बता देता हूं, कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था जो राज्यों को उसके लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें प्रदर्शन करने के आधार पर इत्यादि के सुझाव देने का काम करेगा। और इस आयोग ने अपने सुझाव दिए भी हैं और इस 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समूह है। प्रिय विद्यार्थियों, कितने सदस्य इसमें? 8 सदस्य। तो आगे हम बढ़ते हैं। हाल ही में अमर सिंह का निधन हो गया। यह क्या थे? प्रिय विद्यार्थियों, हाल ही में अमर सिंह का निधन हो गया और ये एक राजनीतिज्ञ थे।
इस बात से परिचित हैं आप, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता थे ये और राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। ये 1 अगस्त को इनका निधन हुआ है और पिछले महीने से बीमार थे। और ज्यादा बात ना करते हुए यहाँ से ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है। दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं, हाल ही में कौन दुनिया के नंबर 1 गोल्फर बन गए हैं? नंबर 1 गोल्फर वो है आपके जाने पहचाने थॉमस, यानी कि जस्टिन थॉमस। स्टार गोल्फर जस्टिन थॉमस फेडेक्स सेंट जूड आमंत्रण गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब जीतकर जून 2018 के बाद पहली बार दुनिया के नंबर 1 गोल्फर बने हैं। तो यहां से यही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको सारी की सारी हमारी करंट अफेयर समझ में आई होगी। जिससे भी जैसी भी आपको ये लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और हमारी अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर इस व्हाट्सएप ग्रुप पे मिशन क्लासेस लिख के सेंड कर दीजिएगा। आपको पीडीएफ सारी की सारी पीडीएफ, सिर्फ करंट अफेयर नहीं, बाकी सारी पीडीएफ, मैथ पीडीएफ, हिंदी पीडीएफ या जो भी हमारी इंग्लिश पीडीएफ, वो सब आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।